हाँ जी बेटा, पहले पहले भाग में हमने पढ़ा था मेट्रो रेल के जो पर्यटक कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, उसके बारे में, जहाँ वृद्ध बस लिफ्ट के बारे में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उद्घोषणा के बाद। उद्घोषणा होता है ऊंची आवाज़ में कहना, या सरकारी घोषणा। बाद किरण ने हैरानी से पूछा, गुरुजी हमने तो लाल किला जाना है, लेकिन इस स्टेशन का नाम उस घोषणा में क्यों नहीं लिया गया। गुरुजी ने बताया, बेटी हम कश्मीरी गेट पहुंचकर वहां से चांदनी चौक जाने वाली मेट्रो में बैठेंगे और वहां से लाल किला के लिए हम पैदल चलकर जा सकते हैं। गुरुजी की बात समाप्त होते ही गाड़ी प्लेटफार्म पर आ पहुंची। कर्मचारी ने गुरुजी से कहा, आप आराम से बच्चों को गाड़ी में चढ़ाएं, मैं तब तक चालक को गाड़ी रोके रखने के लिए बोलकर आता हूँ। सभी बच्चे खुशी खुशी गाड़ी में चढ़कर सीटों पर ऐसे बैठ गए जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो। फतेह करना, जीत प्राप्त करना। गाड़ी में स्वचालित द्वार अपने आप ही बंद हो गए और गाड़ी ने अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी। सभी बच्चों के चेहरे खुशी और उत्साह से चमक रहे थे। राजीव ने से रहा ना गया, वह बोला, गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी किसान विमान में उड़ रहे हैं। सभी बच्चे एक साथ बोले, हमें भी। गुरुजी ने कहा, वह बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन शोर नहीं मचाना। प्रतिभा एक टक मतलब एक नज़र लगाकर, टकटकी लगाकर देखना। खिड़की के शीशे से बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसने बड़ी हैरानी से कहा, ये खिड़की तो खुलती ही नहीं। गुरुजी ने बताया, बेटा ये पूरी गाड़ी वातानुकूलित हवा के तापमान के अनुकूल बनाया गया है, इसलिए इसके शीशे स्थायी तौर पर बंद होते हैं। भास्कर एकाएक बोल उठा, तभी मैं कहूँ, बाहर तो इतनी गर्मी थी, अंदर मुझे ठंड लग रही है। गाड़ी के अंदर दोनों तरफ बैठने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक लंबी सीटों पर बैठे बच्चे बाहर का नज़ारा देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और आपस में चौहलबाजी करके अपना मन बहला रहे थे। जैसे ही अगला स्टेशन आने वाला होता, गाड़ी के अंदर स्पीकरों के माध्यम से घोषणा होती कि कुछ समय में अगला स्टेशन आने वाला है और किस ओर के दरवाजे खुलेंगे, ये भी बताया जाता। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकती, स्वचालित द्वार होता भी अपने आप खुलने वाले दरवाजे अपने आप खुल जाते और यात्रियों के उतरने और चढ़ने के पश्चात स्वयं ही बंद हो जाते। पूरी गाड़ी में खिड़कियों के ऊपर स्थान स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट लगे हुए थे, जिन पर लगातार आने वाले स्टेशनों की जानकारी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में दी जा रही थी। गाड़ी नेहा नगर स्टेशन से चलकर पहले इंदरलॉक स्टेशन, फिर शास्त्री नगर, प्रताप नगर और 30 हजारी स्टेशन पर रुकती हुई कश्मीरी गेट पहुंचने ही वाली थी कि गुरुजी कहने लगे, बच्चों अगले स्टेशन पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीरी गेट स्टेशन आते ही जैसे ही गाड़ी रुकी, द्वार खुलते ही मेट्रो रेल का एक कर्मचारी हमारी सहायता के लिए खड़ा था। उसे नेहा नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी थी। ट्रैक सूट पर पंजाब छपा देखकर उसे बच्चों को पहचानने में देर न लगी। गाड़ी से उतरने के पश्चात वह सभी को स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत जो प्लेटफॉर्म धरती के अंदर बने होते हैं उसे कहा जाता है, पर ले गया। उसने बताया कि इसी प्लेटफॉर्म पर अपने आप को चांदनी चौक स्टेशन के लिए मेट्रो मिलेगी। सिमरन ने डरते हुए पूछा, गुरुजी ये तो एक कोई सुरंग सी लगती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, अगला स्टेशन चांदनी चौक ही है। इस बार बच्चे बड़े आराम से निश्चित होकर मेट्रो में चढ़े और खुशी खुशी चांदनी चौक स्टेशन पर उतरे। सभी यात्री अपना अपना टोकन, स्मार्ट कार्ड या पर्यटक कार्ड निकास द्वार की मशीन के पास लाते और स्वचालित द्वार खुलने पर बाहर निकल जाते। सभी बच्चों ने ये नज़ारा विशेष निकास के द्वार से निकलते हुए देखा। चांदनी चौक से लाल किले की तरफ बढ़ते बच्चे बस मेट्रो रेलगाड़ी की ही बातें कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया।